दिल्ली डिपो में जो इलेक्ट्रिक डिपो है वहाँ के ड्राइवर सारे प्राइवेट है, जिनको कई महीनों से तनख्वाह नहीं मिली हुई है सरकार के और इन प्राइवेट लालों के बीच में। ये दिल्ली की जनता के लिए, जानो माल के लिए नुकसानदायक है। एक ड्राइवर को गाड़ी चलाते हुए दौड़ा पड़ गया, उसने कितने सारे गाड़ियां, कितने सारे आदमी पैदल चलने वाले सब उड़ा दिए, मार दिए। एक ने गाड़ी चलाते चलाते मेट्रो के पिलर में घुसा दी। पुराने सीएम साहब तो लाला जी कमाना जानते हैं, इन्होंने स्टेज पे भी बोला था बनिया हूँ, कमाना जानता हूँ, काम करना जानता हूँ सारे। तो वो कमाना जानते हैं, इन प्राइवेट कंपनियों से कैसे कमाना है। इनका होने वाला फायदा नुकसान में ना बदल जाए, इसलिए कर्मचारी को सरकारी बस पे से उठाकर इन प्राइवेट बसों में लगा दिया जाए। अच्छा, मोदी जी ने रेल बेच दी और जाने क्या क्या प्लेन बेच दिया, खुद क्या कर रहे हैं। लेकिन खुद तो उन्हें चोर बताते थे, हमारे हिसाब से डाकू हैं। बीजेपी वाले कहते हैं हम आपके साथ हैं, कभी आम आदमी वाले कहते हैं हम आपके साथ हैं, कभी एलजी साहब कहते हैं हम आपके साथ हैं। अरे भाई कौन हो साथ, बताओ तो सही, तनख्वाह दो उनको। इतिहास गवाह रहेगा कि ये जो सरकार आम आदमी पार्टी की है, सबसे ज्यादा लोगों को बेरोजगार करने का श्रेय अगर किसी को जाता है अरविंद केजरीवाल को जाता है। मैं ये पूछना चाहता हूँ, आज से पहले जो सफाई कर्मी लगे हुए थे, परमानेंट सफाई कर्मी लगे हुए थे, उन्हें क्यों नहीं आपने 4 घंटे में लगाया था? नमस्कार, आप देख रहे हैं VS न्यूज़। हाँ, इस समय हम लोग दिल्ली के इंद्रप्रस्थ बस का आज बिल्कुल आप मेरे पीछे आप देख सकते हैं, ये DTC के ड्राइवर हैं जो कि अपने मामले को लेकर आज यहाँ पर धरना और प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका सिर्फ एक ही है कि हमारे परमानेंट किया जाए। जो आपको ये बताऊं कि जो क्लस्टर बसों के जो जिस तरीके से लिखा हुआ है उसमें DTC क्लस्टर बस में किलोमीटर स्कीम तुरंत खत्म करी जाए। ये किलोमीटर का हिसाब जो है ये भी आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा, सुनने को मिलेगा कि आखिर में इन लोगों की जो है, उन लोगों की मांग क्या है। अगर इन लोगों की मांग तो ये कॉन्ट्रैक्ट के द्वारा जब इन लोगों को रखा गया तो उन लोगों की नौकरियां जो थी वो पक्की नहीं कर रही है। इन लोगों की मांग है कि हमारी नौकरी को जो है वो पक्का किया जाए और जो कंट्रैक्टर के द्वारा जो इनको कॉन्ट्रैक्ट जो थे उसको रख करके हमारी नौकरी को वो पक्का कर दिया। यहाँ पर कंडक्टर और ड्राइवर जो तमाम दिल्ली के सड़कों के ऊपर में जो लगातार लोग यहाँ से काम करते हैं DTC की बसों में, और आज इन लोगों को यहाँ पर उतरना पड़ रहा है। ये अपने आप में बड़ा एक सवाल खड़ा होता है कि आखिर में जो सरकार लगातार जो नौकरी के वादे करती है, आखिर में इन लोगों को किस तरीके से काम किया जाता है या इनकी मांगों को लेकर सवाल दिया जाता है। आखिर में ऐसा क्यों होता है, ये अपने आप में एक सबसे बड़ा सवाल है। इन्हीं सब सवालों के साथ में हम लोग साथ में जुड़ते हैं और जानने की कोशिश करते हैं लोगों का जो सवाल है वो सरकारों से और सरकारें जो इन लोगों का सवाल है पूरा करेंगे और किस तरीके से इन लोगों का परिवार चलेगा। मंच के बाहर DTC यूनियन जो है और हजारों की तादाद के अंदर में यहाँ पर DTC के कर्मचारी और यहाँ का जो यूनियन है वो यहाँ पर मौजूद है और अपने को लेकर आगे की रूप सिंह के साथ जुड़ते हैं। हमारे साथ DTC कर्मचारी एकता यूनियन के प्रेसिडेंट ललित चौधरी जुड़ चुके हैं। सर बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। सर सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा आपके चैनल का कि आप समय निकालकर कर्मचारियों की समस्याओं पे जो आवाज उठ रही है उसको अपने दर्शकों को दिखाने के लिए यहाँ पहुँचे। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर, हमारा काम ही है। बाकी जो आज का जो प्रोटेस्ट हो रहा है, जो आपकी जो डिमांड्स हैं, किन मुद्दों को लेकर के आपका प्रोटेस्ट हो रहा है वो बड़ा हमारे दर्शकों को बताएं संक्षेप। सर देखो, प्रोटेस्ट का मेन मकसद जो प्राथमिक कारण वो ये है कि जो DTC की अपनी बसें थी वो लगभग खत्म होने जा रही है, कुछ % बची है, और जो बाकी बसें आई हैं जिन पे DTC लिखा हुआ है वे सब प्राइवेट बसें हैं। उन पे जो कर्मचारी है, उन पे जो ड्राइवर रखा जा रहा है वो प्राइवेट रखा जा रहा है। तो जो दिल्ली की पब्लिक में भीड़ भाड़ के माहौल में जो अनुभव रखता है इन बसों को चलाने का, वो ड्राइवर तो यहाँ बैठा है, उनकी बसें चलाने के लिए वो प्राइवेट ड्राइवरों को भर्ती कर रहे हैं।
एक तरफ तो ये दिल्ली को सेवा देने के लिए कहते हैं कि भाई प्राइवेट गाड़ियां लाए हैं, बढ़िया विश्व स्तरीय गाड़ियां लाए हैं, अच्छी सेवा देंगे। मैं आज ही की घटना बता देता हूँ। आज बुराड़ी डिपो में जो इलेक्ट्रिक डिपो है, वहाँ के ड्राइवर सारे प्राइवेट हैं, जिनको कई महीनों से तनख्वाह नहीं मिली, और वो आज स्ट्राइक पे बैठे हुए हैं, इसलिए यहाँ कर्मचारी कम है। अच्छा, वो स्ट्राइक पे बैठे अपने डिपो में, वहां से एक भी गाड़ी आउट नहीं हुई आज। अच्छा, और हमारी पहली डिमांड ये है कि जो हमारे अनुभवी साथी हैं, ड्राइवर हैं, वो दिल्ली की पब्लिक को सेवा देने के लिए तैयार हैं और देते आ रहे हैं। ऐसा क्या हुआ कि आपने उनको हटा दिया और इन प्राइवेट हटा दिए गए हैं? वो अभी हटाए नहीं गए हैं, लेकिन हटाने की पोजीशन पे ला दिया है। इतना प्रताड़ित किया जा रहा है इन्हें, इनके घर से 50 किलोमीटर 60 किलोमीटर दूर ट्रांसफर किया जा रहा है और वहाँ ड्यूटियां नहीं मिलती। एक डिपो में अगर 100 एक डिपो में जैसे 100 ड्राइवरों की जरूरत है, वहाँ 300 ड्राइवर भेज दिए गए। अब वहाँ 300 ड्राइवर तो आपस में ही लड़ने लगे हैं, क्योंकि जगह नहीं है, बैठने उठने की भीड़ भाड़ हो गई है। उनको इतना प्रताड़ित किया जा रहा है कि वो खुद ही कह रहे हैं कुछ दिन बाद ही नौकरी से निकालेंगे। इससे अच्छा मैं खुद ही जाकर उन प्राइवेट गाड़ियों में इंटरव्यू दिया हूँ, जाके मैं ही लग जाऊँ। अच्छा अच्छा अच्छा। उनकी नफरी को, उनके ड्राइवरों की संख्या को पूरी करने के लिए ये चोर रास्ता बनाया गया है। इन्हें परेशान करो, इतना दबाव दो, ये खुद ही छोड़ के चले जाओ। तो कहीं ना कहीं ये जो संधि हुई है सरकार के और इन प्राइवेट लालों के बीच में, ये दिल्ली की जनता के लिए, जानो माल के लिए नुकसानदायक है। क्यों? क्योंकि अनफिट ड्राइवर जो डीटीसी ने अनफिट कर दिए, कागजों में, लाइसेंस में, योग्यता में, पढ़ाई लिखाई में, अनुभव में, मेडिकल में, उनको ये लोग रख रहे हैं। यहाँ मेडिकल होता है आर्मी लेवल का, और वो 100 रुपए का मेडिकल का एक बनवा के किसी भी छोटा सा डॉक्टर से, डॉक्टर भी ऐसे हैं अथॉरिटी के बाहर बैठे हुए हैं, जेब में मोहर रखी हुई है, ना तो डॉक्टर का पता ना क्लिनिक का पता, वो मोहर है, मोहर में पूरा तरीके से नहीं पता वो कौन से डॉक्टर की है, बस आया है किसी डॉक्टर की, उस मोहर से भर्ती कर लेते हैं। अब इसका दुष्परिणाम आपने देखा, रोहिणी में एक ड्राइवर को गाड़ी चलाते हुए दौड़ा पड़ गया, उसने कितने सारी गाड़ियां, कितने सारे आदमी पैदल चलने वाले सब उड़ा दिए, मार दिए। एक ने गाड़ी चलाते चलाते मेट्रो के पिलर में घुसा दी, एमसीडी के कर्मचारी मर गई वहां पर। पिछले कुछ समय काफी दुर्घटनाएं इस तरह की बढ़ी हैं, और ये गाड़ियां इतनी विश्व स्तरीय लाई गई हैं, जैसे बता रहे हैं, इनमें खड़ी गाड़ियों में आग लग जाती है। वर्ल्ड क्लास की गाड़ी बुराड़ी डिपो में चार्ज हो रही थी गाड़ी, चार्ज होते होते जल गई। कल की बात है, ये न्यूज में आई है। तो कहीं ना कहीं ये सरकार है, सरकार में वो एक प्रॉपर, देखो किसको भूलना नहीं चाहिए, बाकी लाला जी हैं हमारे पुराने सीएम साहब, तो लाला जी कमाना जानते हैं। इन्होंने स्टेज पे भी बोला था, बनिया हूँ, कमाना जानता हूँ, काम करना जानता हूँ सारे, तो वो कमाना जानते हैं। इन प्राइवेट कंपनियों से कैसे कमाना है? देखिए, मेरा एक ही सवाल है सरकार से भी, जनता से भी और विभाग से भी, अगर ये डीटीसी घाटे का सौदा थी तो प्राइवेट कंपनियों के लाला इन गाड़ियों को क्यों लेके आए जब ये घाटे का सौदा था? और ये फायदे का सौदा थी तो डीटीसी अपनी गाड़ी क्यों नहीं ला रही, वो फायदा दूसरों को क्यों पहुंचा रही है? ये सब षड्यंत्र है, मतलब खुद कुछ करना ना पड़े और लालाओं से जो उसके मोटी कमीशन। हमारे जो विभाग में जो डीएम साहब लगे हुए हैं ना, वे तनख्वाह तो सरकार से ले रहे हैं, डीटीसी से ले रहे हैं, लेकिन वो नौकरी इन लालाओं की कर रहे हैं, प्राइवेट लालाओं की। आज जो डीटीसी की पुरानी बसें बची हुई है ना, उन पे भी एक ड्राइवर और एक कंडक्टर चाहिए होता है। वो ड्राइवर और कंडक्टर वहां से उठाकर, अगर इनकी कोई बस रुक रही है कि यहाँ पे एक कंडक्टर की वजह से बस रुकी हुई है, तो वहां से बुलाएंगे कंडक्टर को, भेजो जल्दी, ये गाड़ी निकलेगी पहले। क्यों? क्योंकि इस गाड़ी को चलने के एवज में इस लाला को किलोमीटर के पैसे मिलते हैं, इन प्राइवेट लालाओं को, कंपनी के मालिकों को। तो इनका होने वाला फायदा नुकसान में ना बदल जाए, इसलिए कर्मचारी को सरकारी बस पे से उठाकर इन प्राइवेट बसों में लगा दिया जाए। अच्छा, तो इनको फायदा पहुंचाने के लिए ये सरकार का और इनका करार है। हमारे अधिकारी तनख्वाह वहां से लेकर कर्मचारी उपलब्ध करा रहे हैं डीटीसी के, और इनकी गाड़ी जितना ज्यादा किलोमीटर चलेगी उतना पैसा मिलेगा, लेकिन 8.5 घंटे में जाम लगने के कारण, पानी भरने के कारण अगर गाड़ी लेट होती है, काम पूरा नहीं कर पाती, लेकिन 8.5 घंटे कर्मचारी नौकरी करके आता है, तो उससे कहते हैं पूरा काम क्यों नहीं करके आया, चाहे 10 घंटे में हो, 12 में हो, 15 में हो,
करके पूरा आना है, पूरा करके नहीं आएगा नौकरी से निकाल दिया जाएगा, नहीं तो 2000 रुपए की पेनल्टी लगाई जाएगी। उसके बाद दोबारा गलती होती है 5000 की पेनल्टी लगाई जाएगी, और फिर गलती होती है तीसरी बार में नौकरी से निकाल। पूरी तरह से शोषण हो रहा है, जैसे मजदूर प्राइवेटीकरण को पूरी तरीके से बढ़ावा दिया जा रहा है। एक तरफ तो ये बोलते थे कि ये मेरे पास फाइल है, सारे भ्रष्टाचार इसमें लिखे हुए हैं, ये जेल जाएगा, शीला दीक्षित जाएगी, फलाना जाएगा, लालू यादव जाएगा, और ये जाएगा। और एक तरफ कहते थे मोदी जी ने रेल बेच दी और जाने क्या क्या प्लेन बेच दिया। खुद क्या कर रहे हैं? लेकिन खुद तो उन्हें चोर बताते थे, हमारे हिसाब से डाकू हैं। ये तो पूरी दिल्ली को ही बर्बाद कर दिया। महिला आयोग कौन सा हेल्पलाइन नंबर था, महिला हेल्पलाइन, पूरा विभाग बंद कर दिया, प्राइवेट कर दिया। सिविल डिफेंस के कर्मचारी जिन्हें पहले तो रोजगार बताकर इन्हें रोजगार दिया गया बस, और फिर बोल दिया कि ये भर्ती अनैतिक हुई थी, गैर कानूनी हुई थी, इसलिए उन्हें बेरोजगार कर दिया। तो मेरा सवाल यह है, गलती उन सिविल डिफेंस के कर्मचारियों से हुई थी या सरकार से हुई थी? जो जुर्माना लगना चाहिए, जो हर्जाना लगना चाहिए, जो नुकसान होना चाहिए, वो सरकार का होना चाहिए। इन कर्मचारियों को क्या, जिन्होंने 8-10 साल अपने स्वर्णिम काल अपने जीवन का इस विभाग को दे दिया, 1 साल से प्रोटेस्ट पे बैठे हैं और उनके साथ मजाक किया जा रहा है। कभी बीजेपी वाले कहते हैं हम आपके साथ हैं, कभी आम आदमी वाले कहते हैं हम आपके साथ हैं, कभी एलजी साहब कहते हैं हम आपके साथ हैं। अरे भाई कौन हो साथ, बताओ तो सही, तनख्वाह दो उनको। सरकार के पास बहुत सारे पद होते हैं, MTS के पद है, दुनिया भर के विभाग है, उसमें प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड लगाए गए हैं ठेकेदारों के थ्रू। क्या इनको सरकार के माध्यम से नहीं लगाया जा सकता ताकि इनका रोजगार मिले? तमाम विभाग जैसे आंगनबाड़ी हो, DTC बस मार्शल हो, होमगार्ड, सभी लोग इस समय सड़कों पे कहीं ना कहीं प्रोटेस्ट करके अंदर आ रहे हैं, रोजगार को लेकर असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। सर देखो, हम ट्रेड यूनियन चलाते हैं, वो सारे अधिकतर यूनियन जितने विभागों की सबके जो पदाधिकारी हमसे मिलते हैं, उनका कोई प्रोटेस्ट होता है, हम जाते हैं, हमारा होता है, वो भी आते हैं, आए भी हुए। हमने अब तक जो भी डिपार्टमेंट देखे हैं, इतिहास गवाह रहेगा कि ये जो सरकार आम आदमी पार्टी की है, सबसे ज्यादा लोगों को बेरोजगार करने का श्रेय अगर किसी को जाता है अरविंद केजरीवाल को जाता है, क्योंकि पार्टी के होलसेल मुखिया वही है। मैं आपको बता दूं, आंगनबाड़ी की जो महिलाएं वर्कर है, उन्होंने प्रोटेस्ट किया था, काफी लंबे समय चला था। वे इसलिए नहीं थी कि उनको पहले 4000 रुपए तनख्वाह मिलती थी, केजरीवाल जी ने कहा 8000 मिला करेगी, लेकिन वो 8-10 महीने नहीं मिली, तो वो बोलने गई वहां पर कि सर हमारे घर का जो जीविकोपार्जन का जो माध्यम है वो खराब हो रहा है, हमें तनख्वाह इतनी सी मिलती है, हमारे को भूख है 4 रोटी की, लेकिन हमें 2 रोटी दी जाती है। वो अपनी थाली लेकर 4 रोटी मांगने आई थी, लेकिन इस सरकार ने तो उनकी थाली भी छीन के रख ली, उनकी 2 रोटी भी गई। मैं कई महिलाओं को पर्सनली जानता हूँ, वहां से मिला था, वो बेचारी उनकी 4000 रुपए में उनका घर चल रहा था कैसे तैसे करके। आज वो दर की ठोकरें खा रही हैं। जो खाना बांटती थी ना मोहल्लों में, आज वो खाना मांगने जाती है। ये दिया है दिल्ली सरकार ने, आम आदमी पार्टी ने। चलिए वापस BTC पे आते हैं, जो आपके कर्मचारी हैं उनके ESI PF को लेकर के, आपके इसमें डिपार्टमेंट में प्लान लोग हैं, उनको लेकर के भी आप कुछ कह रहे हैं? देखिए, कोई भी भर्ती होती है तो इसमें जो विकलांगता का एक कोटा होता है, कुछ %। किसी ने जो भर्ती की थी उसमें कोई कोटा, कोई रिजर्वेशन नहीं दिया था उनको। ये लोग बेचारे इकट्ठे होकर कोर्ट गए, कोर्ट से उन्हें उपचार मिला और BTC को निर्देश दिया गया कि इतने % कोटा इनका है, इनको भर्ती किया जाए। तब इन्होंने उन हैंडीकैप लोगों को भर्ती किया। लेकिन पिछले 15 सालों से आज वो भी कॉन्ट्रैक्ट पर कर्मचारी हैं। आश्रित लोग जिनके माता पिता यहाँ सेवा देते हुए शहीद हो गए, उनको आज तक रोजगार, स्थायी रोजगार नहीं मिला। यहाँ पे बैठे हैं सफाई कर्मचारी, जिनको सफाई कर्मचारी लगाया गया है। वे सफाई कर्मचारी 4 घंटे के लिए लगाए गए हैं। कहीं सुना है पूरे हिंदुस्तान में रोजगार के नाम पर 4 घंटे का काम, उनको आधी तनख्वाह पर लगाया गया है 4 घंटे के लिए, वो भी 2 घंटे सुबह और 2 घंटे शाम को। जब डिपार्टमेंट 8 घंटे का है, कम से कम 8 घंटे का, तो 4 घंटे में ड्यूटी करके चले गए, बाकी के बच्चे 4 घंटे में कौन करेगा? मैं भी ये पूछना चाहता हूँ, आज से पहले जो सफाई कर्मी लगे हुए थे, परमानेंट सफाई कर्मी लगे हुए थे, उन्हें क्यों नहीं आपने 4 घंटे
लगाया था। आज ऐसा क्या हो गया? 365 दिन चलने वाला विभाग है ये, कई सालों से लगातार चला आ रहा है और देश में प्रसिद्ध डिपार्टमेंट है ये। इस डिपार्टमेंट में 4 घंटे के लिए सफाई कर्मचारी लगाए गए हैं। इससे बड़ा दुख का विषय क्या हो सकता है? तानाशाही क्या हो सकती है? और ये कहाँ हो रहा है? भारत देश की राजधानी, जहाँ न्याय पाने पूरा देश उच्चतम न्यायालय में आता है, माननीय सुप्रीम कोर्ट में। आज सुप्रीम कोर्ट को भी संज्ञान लेना चाहिए कि यहाँ दिल्ली के अंदर इतनी तानाशाही, इतना शोषण, इनके अधिकारों का उल्लंघन यहाँ हो रहा है। इसलिए मजबूरन आदमी यहाँ पे धरने पे बैठा है। ये सारे डीटीसी के जो ड्राइवर्स और कंडक्टर्स हैं जो कि इस प्रोटेस्ट में हिस्सा ले रहे हैं, तो इन्हीं से सीधा जुड़ते हैं। किन डिमांड्स को लेकर के क्या परेशानी दर्शकों को? सारी परेशानी है, हम लोगों को ना तो वेतन दिया जाता है, 8 घंटे की जगह 10 घंटे काम दिया जाता है और ये सारे कर्मचारी करते हैं और ये सारे समान काम हमारे वेतन देना चाहिए। हमारी नौकरी के खतरे में कंडक्टर को परेशान किया जाता है, यहाँ से वहाँ ट्रांसफर कर दिया, वहाँ से यहाँ ट्रांसफर कर दिया, हर जगह ये बुरा हाल मचा रखा है। और हम नौकरी खतरे में कैसे लग रहे हैं? सर पहले तो मैं हमारे जो ट्रांसपोर्ट मंत्री श्री कैलाश गहलोत से निवेदन है कि वह दिल्ली ट्रांसपोर्ट को जितने भी कर्मचारी हैं आश्वस्त करें, क्योंकि आज जो डीटीसी की जगह प्राइवेट बसें लाई जा रही हैं, उसे उनको लाने से जो 15-15 साल से कॉन्ट्रैक्ट वर्कर हैं उनकी नौकरी खतरे में है और किलोमीटर ड्राइवरों को निकाला जा रहा है। उनकी जगह प्राइवेट कंपनियां ड्राइवरों को दूसरी कंपनी हायर कर रही हैं, तो उनकी नौकरी खतरे में है। हमारे को 15-15 साल हो गए, आश्वासन दिया गया था जब केजरीवाल जी मुख्यमंत्री बनने से पहले कि सभी जितने भी डिपार्टमेंट में कॉन्ट्रैक्ट वर्कर हैं सभी को पक्का किया जाएगा, नियमित किया जाएगा। आज तक हमारे डिपार्टमेंट में किसी को पक्का नहीं किया गया और हमारे रोजगार पे भी इस टाइम पर खतरा है। इसी विरोध में आज हम आईपी हेडक्वार्टर बैठे हैं और हमारा सभी का निवेदन है कि हमारे मुख्यमंत्री जी या ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हमारे बारे में सोचें और हमारे बारे में अच्छा सोचें। आप भाई साहब क्या कहना चाहिए? महोदय, कहना बस यही है कि तो डीटीसी कर्मचारियों को इतना परेशान किया जा रहा है कि घरों से 50-50 किलोमीटर दूर ट्रांसफर किए जाते हैं, खुलेआम रिश्वत मांगी जा रही है, 20-20 इतनी परेशानी सह करके आज हम लोगों ने आईपी स्टेट पे अपना धरना प्रदर्शन चालू करे। शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन। केजरीवाल जी और सौरभ भारद्वाज जी ने यहाँ वादे करे थे, कस्में खाई थी कि हम कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी को पक्का करेंगे। दिल्ली के जितने भी कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी हैं, डीटीसी कर्मचारियों को सबसे पहले करा जाएगा, कमेटी बैठाई जाएगी, लेकिन हमारे लिए कुछ नहीं किया जा रहा और प्लस में हमारी नौकरी खाने के पीछे लगे जा रहे हैं, क्योंकि जितने भी डीटीसी की गाड़ियां हैं वो बंद हो रही है, उनके टाइम खत्म हो गए और जो नई गाड़ियां आ रही है उनमें प्राइवेट ड्राइवरों की भर्ती की जा रही है, प्राइवेट बसें आ रही हैं, नाम डीटीसी का रख रहे हैं, बसें आ रही है प्राइवेट। तो इस कारण ड्राइवर और कंडक्टरों की जो मतलब एक गुस्सा है या आक्रोश है जो भी है, उसके लिए हम यहाँ आए हैं, एकत्रित हुए हैं। अब हमारी लड़ाई सरकार और डिपार्टमेंट से। जैसे अगर आपकी बात नहीं मानी जाती तो आप क्या करेंगे, क्या समाधान निकालेंगे? हम ये चाहेंगे कि सरकार हमें शांतिपूर्ण से हमारी बात माने और जैसा हम चाहते हैं स्थायी नौकरी और सभी जब तक स्थायी नौकरी नहीं देती समान काम समान वेतन सबके लिए लागू करें, ये हमारी मांग है। आप कुछ कहें, किस तरह की समस्याएं, किस तरह की समस्याएं महसूस कर रहे हैं आप अपनी नौकरी? क्या कंडक्टर है, ड्राइवर है? ड्राइवर रहते हुए आप ये चाहते हैं कि हमारे साथ तो जो हो रहा है गलत हो रहा है, जो परमानेंट को मिल रहा है वो वेतन हमें मिलना चाहिए। कितने समान घंटे ड्यूटी करनी पड़ती है? 8 घंटे ड्यूटी होती है। नाम है 8 घंटे। 8 घंटे लिमिटेशन भी आप लोगों को होती है कि इतने समय में आपको चक्कर पूरा करना है। टाइम की कोई लिमिटेशन नहीं है, इतने समय में कुछ ऐसा चलो बुरा सर
नाम पिंटू शर्मा है, कंडक्टर के रूप में राजगढ़। और हमारी विनती ये है केजरीवाल जी से, आज काफी साल हो चुके हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए हमारे साथ। कम से कम गवर्नमेंट पक्की बनती है, हम इंसान पक्के हैं, हम नागरिक पक्के हैं, पक्की वोट दे रहे हैं, तो क्या हमें पक्की नौकरी नहीं चाहिए? हमारे वेतन नहीं मिलना चाहिए? कितनी मिलने की आप बात कर रहे हैं सर, हमें कम से कम समान वेतन दो, कम से कम ये तो हमारी है ही है मांग। और इसको 816 वो मिल रहे हैं सर, एक बार हम आएंगे तब मिलेंगे, नहीं मिलेंगे मेरी कम से कम 8 नहीं सर जी, गुजारा एक बार चूना होता नहीं होता दिल्ली जैसे शहर में इतनी महंगाई जी आपसे ट्रांसपोर्ट मंत्री से हमारा कर दो, हमारे राष्ट्र में देखो एक दिन की छुट्टी सर जी, साफ साफ जो पैसा कटता है साफ साफ आओगे तो देने के बाद भी 1 घंटे का पैसा कटता है। मेरी सैलरी की स्लिप पे 1 घंटे का मेरा पैसा काटा हुआ है इन्होंने, लेकिन मैं विनती करना चाहता हूँ, नहीं सकता है ना इंसान। SIPF जैसी सुविधा है आपको? सर SIPF जैसी सुविधा है दीदी, लेकिन मेरे कुछ समय मेरे बारे में सुनने में आया है कि मैं बीमार हूँ, लेकिन मैंने देखा है कि हमारे हमारी बीमारी में छुट्टी होती है, उसके प्रति जो 70% है 60% देने से हमारे बजट में जो उसके अंदर आती है उससे कम हम उसमें नहीं दे सकते। बहुत बड़ा इशू है। बीमार नहीं हो सकते, हो सकते हैं मौसम है, हमारे भाई हमारे 10 दिन के हुए बीमार, महीने भर हमारा एक्सीडेंट हो गया ना हो हम पैसा ESI के थ्रू डिपार्टमेंट का फायदा हमारे बच्चे हैं जुकाम भाई है परमानेंट है, वो तो हमारे ऐसे भाई हैं, हमारे भाई हैं, उनके ट्रांसपोर्ट मंत्री कैलाश गहलोत जी से मुख्यमंत्री आदरणीय हमारी आतिशी जी से निवेदन है, जो सुविधाएं परमानेंट कर्मचारी को चाहिए, हमें 15-15 साल हम भी उन्हीं की तरह सेवा कर रहे हैं, वह हमारे और हमारे परिवार के भविष्य को ध्यान में रखते हुए वह सुविधाएं हमें भी लागू कराई जाए। और हम चाहते हैं कि हर डिपार्टमेंट में जो अस्थायी कर्मचारी हैं, जो उन्होंने वादे किए सभी को परमानेंट किया जाए, जो कि उनकी से 30 बार फिर सरकार बने, हर कर्मचारी उनके साथ जुड़े। कर्मचारी जब जुड़ेगा, जब वो सभी कर्मचारियों के हितों के बारे में सोचेंगे, और हम यही आग्रह करके अपनी बात हम आपको वोट देंगे, सरकार हमारे प्रधानमंत्री या हमारे कोई मंत्री जी या हमारे परिवहन मंत्री जी या हमारे मुख्यमंत्री, जो मुख्यमंत्री दिल्ली के समय है, हमारे बारे में सोचें, प्लीज सोचें। नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता। नमस्कार सर। चलिए, हम इतने परेशान हो चुके हैं ना कि हमारे घर के खर्चे भी नहीं चल पाते, इतनी तनख्वाह मिलती है, इसमें हमारे घर के बच्चे, हमारे माता पिता बिल्कुल असंतुष्ट है, इतने परेशान समझ लो घर में चूल्हा तक नहीं जला पाते, एक टाइम की रोटी के लिए भी मोहताज हो रहे हैं, और उसके लिए हम यहाँ के बैठे हैं। और इसमें भी अगर गवर्नमेंट हमारी ना सुने तो गवर्नमेंट ऐसी गवर्नमेंट का तो दोबारा दिल्ली में आना बहुत ही शर्म की बात है। ठीक है, तो हम आपसे इसी माध्यम से बात बताना चाहते हैं कि गवर्नमेंट हमारे बारे में देखे, हमें सुने और हमें समझे, इसी में सबकी भलाई है। तनख्वाह बिल्कुल ना के बराबर बढ़ाई जाती है। इस बार हमारी तनख्वाह 4 रुपए पर डे के हिसाब से बढ़ाए हैं, जबकि तनख्वाह कई हजारों रुपये बढ़ती है महीने के, हमारे 4 रुपए पर डे के हिसाब से लगा लीजिए कितनी हमारी पर डे की, इतने में आते चाहे तो बहुत बड़ी बात है, इतने में हमारा चलेगा, बताइए। हम
डीटीसी डिपार्टमेंट ये चाहते हैं कि हम समान काम करते हैं, समान वेतन हमारा दिए। सुप्रीम कोर्ट द्वारा 2016 में समान काम का समान वेतन का ऑर्डर दिया हुआ है, लेकिन आज तक किसी भी गवर्नमेंट ने किसी भी तरह के कर्मचारी को समान काम का समान वेतन नहीं दिया। ऐसा क्यों? क्या ये सरकार है दिल्ली गवर्नमेंट या केंद्र सरकार कोर्ट से भी ऊपर है? अगर कोर्ट की जरूरत है तो उसको बंद करो, दिखावा किसके किया जा रहा है? कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी भुक्का मर रहा है और तनख्वाह बढ़ाई जा रही है। क्या कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी नहीं है? इस देश के नागरिक के लिए नेता और अफसर है, पेट भर खाना मिल रहा है और कर्मचारी भुक्का मर रहा है। तनख्वाह में कर्मचारी अपना कैसे पूरा करे, अपने बच्चों कैसे पढ़ाए, अपने माँ बाप का पालन पोषण कैसे करे? ये बड़ी चिंता की बात है। सही बात है। समान वेतन का अधिकार ऐसा भेदभाव है पढ़ने चाहिए। समान कार्य समान वेतन सच कह रहे हैं, इसमें जो 22,000 रुपए गवर्नमेंट बोलते कि 22,000 रुपए देंगे, 3,000 रुपए का जो है ना ये लटकाया हुआ है, 22,000 रुपए भी नहीं देती। जब तक ड्यूटी नहीं होगी और अपनी ड्यूटी नहीं होगी तब तक इंसेंटिव ड्राइवर को नहीं मिलता है। तो मैं इनसे यही अनुरोध करना चाहूंगा कि तनख्वाह जो है ये जो हमारा इंसेंटिव है उसके इंसेंटिव न पूरे बराबर दिए जाए। लेकिन हमें इस पूरी खबर को लेकर के आप लोग क्या कहना चाहेंगे, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। और हाँ, जो इस वीडियो को देख रहे हैं और जो दिल्ली के नागरिक और जो डीटीसी बसों में चलते हैं, मैं उनसे गुजारिश करना चाहूंगा इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि वो तमाम सरकारें जो है जिनकी आंखें बंद है उनकी आंखें जो है वो खुल जाए और उनके कान जो है वो उनके खुल जाए, ताकि इन लोगों के कर्मचारियों इन तक ये बात पहुंचे और ताकि सरकारों तक पहुंचे। बाकी आप लोग क्या कहेंगे हमें कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर कीजिएगा। मैं 48 दिल्ली के लिए जय हिंद, जय भारत।